दोस्तों, मैं संजय प्रजापति आप सभी का अपने चैनल डीएलएड स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं समलम चतुर्भुज। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पे लगभग एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में लगभग आना तय है। तो आइए समलम चतुर्भुज के बारे में जानते हैं। जिससे सबसे पहले हम जान लेते हैं समलम चतुर्भुज का परिभाषा क्या होता है। तो इसका परिभाषा होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का युग्म क्या हो, समानांतर हो। जैसे मान लीजिए ये इसकी भुजाएं हैं चारों, जैसे ये और बी एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। ठीक है ना। तो आइए इसके कुछ फार्मूले हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे समलम चतुर्भुज का क्या परिमाप क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है परिमाप। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो इसमें क्या भुजाएं दी गई, ए बी सी और डी। तो सभी भुजाओं का योग हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है। क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है। और फिर दूसरा हमारा है, दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्या क्षेत्रफल, तो हमें पता होना चाहिए समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। क्या होता है 1/2, आप लिख लीजिएगा, समानांतर भुजाओं का योग। क्या, समानांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। क्या, गुणे ऊंचाई। ऊंचाई को हम कितने डिनोट कर देते हैं, एच से। तो इसको क्या लिख लेंगे, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग। ए क्या है और बी इसकी क्या है, दोनों भुजाएं हैं जो कि एक दूसरे के समानांतर हैं। तो ए प्लस बी गुणे एच, ये दो फार्मूला हो गए। अब देख लेते हैं विकर्णों का अनुपात क्या होता है। तो देखिए ये जो है डी से लेके बी तक जो लाइन आपको दिख रही है, तो ये क्या है, विकर्ण है। ए से लेके सी तक जो लाइन दिख रही है वो क्या है, दूसरा विकर्ण है। तो एक विकर्ण ये होगा, एक विकर्ण ये होगा। तो आइए इसका अनुपात देख लेते हैं। ये वो हो जाएगा ए वो, और पान क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ सी। और ये क्या विकर्ण होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, बी वो अपॉन ओ डी। क्या हो जाएगा, ओ डी। तो ये क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई। तो ये तीन चीज़ आपको ध्यान में रखने होंगे, इन्हीं से आपके सभी क्वेश्चन लगने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जो भी साथी अभी फार्मूले की क्लास को ना देखें वो एक बार जाके ज़रूर चेकआउट करें। वहाँ से आपके सभी फार्मूले क्लियर हो जाएंगे। जितने भी महत्वपूर्ण फार्मूले थे मैंने एक ही वीडियो में करवा दिए हैं। ठीक है ना दोस्तों। वहाँ से आप फार्मूले को डेली देखिए एक बार। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी समलंब की समानांतर भुजाओं का अनुपात 3:2 है। उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो समांतर भुजाओं का योग होगा। तो इसमें जो जो दी गई है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है ना। तो हमें क्या दिया गया है, समानांतर भुजाओं का अनुपात दिया गया है। भुजाएं क्या क्या हैं, भुजाएं भुजाएं हमें दी गई हैं 2x, 3x। ये समांतर भुजाएं दी गई हैं। और हमें क्या दिया गया, इसका क्षेत्रफल दिया गया। क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। और क्या दिया गया, हमें हाइट दी गई है। हाइट कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर दी गई, 15 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है। यानी ये हमें क्या दिया गया है, आप यहीं साइड में एक चित्र बना लीजिएगा। ऐसे आपको एग्ज़ाम में भी चित्र बनाने होंगे। ठीक है ना, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। ये देखिए ये ऊंचाई है जो कि हमें 15 सेंटीमीटर दी गई। कितना, 15 सेंटीमीटर दी गई। और समानांतर भुजाएं ये हमें 2x और ये 3x दी गई है। क्या, 3x दी गई है। ठीक है। और ये हम इसको किसी चीज़ से डिनोट कर देते हैं, ए बी सी और डी। ये हमें देखिए समान, हमें क्षेत्रफल क्या दिया गया है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ठीक। अब देखिए हमें क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 450 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल रख देंगे 450 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाए, 1/2। ए प्लस बी क्या है, 2x और 3x। तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस का 3x। ठीक है। सेंटीमीटर गुणे ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई कितनी दी गई, 15 सेंटीमीटर। एच का मान रख देंगे हम 15 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 15 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 1/2 इधर, 1/2, 2x और 3x को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5x। क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक।
और गुणे 15 सेंटीमीटर, गुणे 15 हो जाएगा। ये हमारा कितना 450 है, कितना 450 है। अब देखिए यहाँ 15 और 5 क्या है, गुणे में, तो इधर आके क्या हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। तो ये लिख लेते हैं हमें 1/2 गुणे 5x। अब 15 को इधर ले आते हैं तो ये भाग में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 450, भाग हमारा कितना हो जाएगा 15। ठीक है ना। अब देखिए 1/2 इधर भाग में, इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 450 भागे 15 गुणे 2 बराबर कितना 5x हो जाएगा। अब देखिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 15 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा, 30 बार। 30 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 60 बराबर कितना 5x, कितना 5x। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार, 12 बार। यानी x का मान कितना आ गया, 12 आ गया, कितना 12 आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ से हमें x का मान पता हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, समानांतर भुजाओं का योग क्या होगा, यानी 2x और प्लस 3x को पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि 2x प्लस 3x बराबर क्या होगा, यही पूछा। 2x और 3x कितना था हमारा 5x था, और x का मान हमें कितना मिल गया 12 मिल गया, कितना 12, तो 5 गुणे 12 हो जाएगा। अब 12 का 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना 60। यानी समानांतर भुजाओं का योग जो कितना आ गया वो 60 सेंटीमीटर आ गया, कितना 60 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है ना। आइए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो कि आपको अभी स्क्रीन पर दिखने वाला है। ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से कीजिएगा, साथ में नोट डाउन करते हुए चलिएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ठीक है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किसी दीवार का आकार समलंब चतुर्भुज जैसा है जिसकी ऊंचाई 4 मीटर और समानांतर भुजा 3 मीटर और 5 मीटर है, तो दीवार पर पेंट करने का खर्च क्या होगा यदि पेंट की दर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो। तो हमें जो जो दिया गया सबसे पहले हम उसको नोट डाउन कर लेंगे। हमें दिया गया है h बराबर 4 मीटर, कितना 4 मीटर दिया गया है। और इसकी जो भुजाएं हैं वो कितनी दी गई हैं, भुजाएं भुजाएं हमें दी गई 3 मीटर और 5 मीटर, कितनी 3 मीटर और 5 मीटर, 5 मीटर दी गई है। ठीक है ना। और आप लोग को इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, तो पहले सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 ए प्लस बी गुणे एच। अब समानांतर भुजाएं हमें 3 मीटर और 5 मीटर दी गई हैं, क्षेत्रफल हम यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे 1/2 ए प्लस बी कितना 3 प्लस 5 है। और ऊंचाई कितनी दी गई, ऊंचाई हमें दी गई 4 मीटर गुणे 4 हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा, यहाँ भी मीटर, तो मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल 1/2, 3 प्लस 5 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, गुणे हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 से इसको डिवाइड कर देंगे कितनी बार, 2 बार जाएगा। और 8 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 16 मीटर स्क्वायर, कितना 16 मीटर स्क्वायर। इसका जो एरिया आएगा वो कितना आ गया 16 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक। और हमसे पूछा क्या, इसने हमसे पूछा कि पेंट की दर क्या है 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, यानी 1 मीटर वर्ग स्क्वायर का 15 रुपये लग रहा था। तो 16 मीटर का कितना, तो खर्च निकाल लेते हैं यहाँ से हम। खर्च बराबर 16 गुणे 15, 16 गुणे 15 करेंगे कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, 16 के 16 8 24, तो 240 रुपीज़ लगने वाले हैं टोटल, कितने 240 रुपीज़। ठीक है ना दोस्तों। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपको फार्मूले याद होंगे तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आप लोग इसके साथ में नोट डाउन करते रहिए या स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आप लोग एक बार खुद से इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक ना। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संलग्न समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए डी बराबर 20 मीटर, ए बी बराबर सी डी, ए ई बराबर 12 मीटर और बी ई बराबर 5 मीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का परिमाप होगा। तो हमें अब की बार परिमाप पूछा गया। तो आइए पहले सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। ये हमारा हो गया समलंब चतुर्भुज, क्या हो जाएगा समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक। क्या इसको हम पहले डिनोट कर लेते हैं, ए डी, ये हमारा हो गया सी, ये हम बना लिए इसको बी। ठीक है। ये हमारा हो गया ई और ये होगा हमारा एफ।
यानी ए बी सी डी ई और एफ, ये हमारे क्या हो जाएंगे सब। ये हमें बी ई कितना दिया गया, बी हमें दिया गया 5, तो यहाँ 5 लिख लेंगे। और ए ई हमें कितना दिया गया, 12 दिया गया है, तो 12 लिख लेंगे। और ये दूसरे एक दूसरे के क्या है, समांतर है, तो ये भी 12 हो जाएगा, डी और एफ, ठीक है ना। और एफ और सी कितना दिया गया, 5 दिया गया है, कितना 5। यहाँ पे यहाँ तक की दूरी कितनी दी गई है, यहाँ पे यहाँ तक की पूरा टोटल बी सी की दूरी कितनी है, बी और सी की दूरी कितनी है, 30 मीटर, कितनी 30 मीटर, ये हम लिख लेंगे 30 मीटर, ठीक है ना। और हमसे कितना पूछा गया, चतुर्भुज का परिमाप पूछा गया, चतुर्भुज का परिमाप पूछा गया है। ये 30 मीटर, क्योंकि ये हमारा ये और ई और एफ की दूरी कितनी है 20, तो 20 5 25 5 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं आप लोग सोचेंगे बी और सी की दूरी टोटल 30 मीटर कहाँ से आएगी, क्योंकि ये ई और एफ की दूरी हमें 20 मीटर दी गई है, और ये हमारा बी 5 है, ये हमारा एफ सी कितना 5, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 मीटर, यानी बी से सी तक की दूरी कितनी हो जाएगी 30 मीटर हो जाएगी। अब हम लगा लेते हैं यहाँ से पाइथागोरस, क्या पाइथागोरस, पाइथागोरस का फार्मूला आप लोगों को पता होगा, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। यहाँ पे जो हमारा कर्ण हो जाएगा ए बी हो जाएगा, और हमारा जो लंब हो जाएगा ए ई हो जाएगा, और बी हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे ए बी का वर्ग, क्या ए बी का वर्ग बराबर ए ई का वर्ग प्लस बी ई का वर्ग, ठीक है ना। अब ए और बी का मान हमें नहीं पता है, तो ए बी को ऐसे लिख लेंगे, ए बी का वर्ग हो जाएगा। और ए ई का मान हमें क्या करना है, पता है कितना है, ए ई का मान 12 दिया गया है, तो 12 का वर्ग कर लेंगे। और प्लस बी का मान हमें 5 दिया गया है, तो 5 का वर्ग कर लेंगे। आप लोग को पता है कि 12 का वर्ग कितना होता है 144, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 144 में हम 25 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 169, 169 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए बी का वर्ग। दोनों साइड अंडर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ए बी बाहर हो जाएगा, यहाँ से ये 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है। तो ये हमारा ए बी का मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, कितना 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हमें ए बी का मान यहाँ से पता हो गया, कितना 13 निकल के आ गया है, ठीक है ना। और ए डी कितना हमारा, ए और डी कितना दिया गया, ए डी हमारा कितना है, ये 20 है, कितना 20 है, क्योंकि ये हमारा ई और एफ क्या है 20 है, तो ये भी एक दूसरे के समांतर है। तुम्हारा कितना हो जाएगा ए बी बराबर सी डी, ठीक है ना। ए बी और ये दोनों क्या आपस में बराबर हैं, तो ये हमारा 13 हो गया, तो ये भी हमारा 13, तो यहाँ आप लिख सकते हैं सी डी बराबर कितना 13, ठीक है ना। ये आपस में क्योंकि बराबर दिया गया है, ठीक। अब हमसे समलंब चतुर्भुज का परिमाप पूछा गया है, तो यहाँ हम परिमाप का सूत्र लगा देंगे, परिमाप ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सभी भुजाओं का योग होता है, क्या होता है सभी भुजाओं का योग होता है। एक भुजा हमारी ए बी हो गई, एक भुजा हमारी क्या हो गई ए बी हो गई, एक भुजा हमारी क्या हो गई सी डी हो गई, सी डी ये वाली भुजा, ठीक है ना। और एक भुजा हमारी सी के जगह पे क्या लिख लेंगे ए डी लिख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हमारा हो गया ए डी, ये हमारी बी सी की दूरी हो जाएगी, कितना बी सी की दूरी। अब देखिए ए बी की दूरी कितनी है 13 है, 13 लिख लेंगे, ये जो अभी हमने ज्ञात की है 13 सेंटीमीटर। और सी डी की दूरी हमने भी 13 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक ना, 13 हो जाएगा यहाँ से। ए डी की दूरी हमें पता है कि 20 है, और बी सी की दूरी यहाँ से यहाँ तक का कितना है 30 है। तो 20 30 50 10 60 10 70 30 76, ये टोटल कितना आ गया 76 सेंटीमीटर, यानी परिमाप जो निकल के आ गया दोस्तों कितना निकल गया 76 मीटर या सेंटीमीटर। किस में दिया गया हमें मीटर में दिया गया, तो आप लोग इसको मीटर बना लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 76 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया। अगर आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए, उस पर एक अलग से वीडियो हम बना देंगे, ठीक है ना दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इसको साथ में नोट डाउन करते रहिए, ताकि अगर आप कहीं भी इसका सॉल्यूशन भूलते हैं तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिए। आप लोग अगर इसको चित्र के माध्यम से करेंगे तो आप लोगों को सब कुछ आसानी से समझ में आएगा, जो जो वैल्यू दी गई सबसे पहले आप उसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संलग्न आकृति में एक ए बी सी डी चतुर्भुज है जिसमें समानांतर भुजाएं ए बी सी डी दोनों बी सी पर लंबवत हैं। यदि ए बी बराबर 16 मीटर, सी डी बराबर 8 मीटर
और AD बराबर 17 मीटर, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो आइए सबसे पहले हम चित्र को बना लेते हैं। हमें जो जो दिया गया उसको नोट डाउन कर लेंगे। ये हम बना लेते हैं एक समलंब चतुर्भुज। ये हो गया हमारा एक समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। इसको हम डिनोट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया B, ये हमारा हो जाएगा C, ये हो जाएगा हमारा D, और हमारा ये हो जाएगा E। क्या हो जाएगा E। अब देखिए ये क्या हमें क्या क्या दिया गया। सबसे पहले हम उसको नोट डाउन करते हैं। हमें AB का मान दिया गया, यानी यहाँ से यहाँ तक का मान हमें कितना दिया गया, 16 दिया गया। यहाँ से यहाँ तक का AB का मान हमें 16 मीटर दिया गया है, ठीक है ना। कितना, 16 मीटर दिया गया है। और CD का मान हमें 8 मीटर दिया गया है, यानी C और D, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी दी गई, 8 मीटर। ये हमें 8 मीटर लिख लेते हैं। तो यानी AB की भी दूरी उतनी हो जाएगी। और हमें AD का मान दिया गया 17, ये हमें 17 दिया गया है, ठीक है ना। और ये हमें ज्ञात करना है ऊंचाई, ठीक है ना। तो ये CD और AB आपस में बराबर है, भी हमारा 8 मीटर हो जाएगा। कितना, 8 मीटर हो जाएगा। तो आइए, हमें सबका मान दिया गया है। देखिए ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये हमारा लंब, ये हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है। आइए अब इसको सबसे पहले पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस में AD हमारा कर्ण हो जाएगा, तो AD का वर्ग हो जाएगा। क्या, AD का वर्ग हो जाएगा। और AE हमारा आधार हो गया, तो AE का वर्ग हो जाएगा, प्लस DE का वर्ग हो जाएगा। कितना, DE का वर्ग हो जाएगा, DE का वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए A और E का मान, A और E का मान भी दिया गया है। A और E का मान, ये अगर हमारा 8 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। कितना, 8 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितना, 16 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। आप यहाँ इसको साइड में लिख लीजिए, AE बराबर भी 8 मीटर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए AD का मान हमें दिया गया 17, तो यहाँ हम लिख लेंगे कितना, 17 का वर्ग हो जाएगा। AE का मान कितना लिख लेंगे, 8 का वर्ग हो जाएगा, प्लस DE का मान हमें नहीं पता, उसको हम H है तो H पे डिनोट कर लेते हैं, ठीक। तो 17 का वर्ग कितना होता है, 289 होता है। कितना, 289। और 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है, प्लस H स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 289 माइनस के 64 प्लस बराबर कितना हो जाएगा हमारा, H स्क्वायर हो जाएगा। कितना, H स्क्वायर। अब देखिए 289 में से अगर हम 64 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। कितना, 225 आ जाएगा। ये हमारा H का वर्ग। अब दोनों साइड हम अंडर रूट ले लेंगे, तो H का मान हमें कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना, 15 आ जाएगा, ठीक, 15 मीटर। H का मान हमें कितना पता हो गया, 15 मीटर पता हो गया। अब हमसे DE का मान पूछा गया था, DE का मान, ठीक है ना। अब इसका D का मान हमें कितना हो गया, 15 मीटर। अब हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। आप लोग को भी क्षेत्रफल का फार्मूला पता है कि 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अब हमें सब कुछ पता है, यहाँ पे लिख लेंगे 1/2। A और B, A और B, A, ये देखिए A और B कितना, 8 और 16, कितना, 8 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 16 दी गई, तो 16 हो जाएगा। ऊंचाई हमें कितना मिल गया, 15, यहाँ तक 15 कर देंगे, ठीक है ना। अब बताइए, ये हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब 16 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 1/2 गुणे 24 कर लेंगे और गुणे 15 कर लेंगे। हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे कितनी बार, 12 बार जाएगा। कितनी, 12 बार जाएगा। तो 12 का अगर हम 15 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 गुणे 12 करेंगे कितना, 15 पर ही है 180। कितना है, 180 मीटर स्क्वायर। तो हमें जो इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया दोस्तों, कितना आ गया, 180 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर DC और उसके विकर्ण P पर मिलते हैं। यदि AP बराबर 3x माइनस 1 सेंटीमीटर, PC बराबर 5x माइनस 3 सेंटीमीटर, BP बराबर 2x प्लस 1 सेंटीमीटर तथा DP 6x माइनस 5 सेंटीमीटर है, तो DB की लंबाई है। तो हमें जो जो दिया गया सबसे पहले हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। आइए सबसे पहले समलंब चतुर्भुज का चित्र बनाते हैं। दोस्तों आप लोग साइड में इसका एक चित्र बना लीजिएगा, एक चित्र बना लीजिएगा और इसको स्टेप बाय स्टेप हल कीजिए। ये हमने इस पे डाल दिया विकर्ण, क्या डाल दिया, एक विकर्ण डाल दिया। ये हमारा हो गया दूसरा विकर्ण, ये P पे काटते हैं, क्या एक दूसरे से P पर मिलती हैं। तो हमने इसको डिनोट कर दिया A B C और D, ठीक है ना।
अब देखिए हमें जो जो दिया गया उसको नोट डाउन कर लीजिए। हमें ए पी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ए पी वो हमें दिया गया है 3x-1। कितना? 3x-1 दिया गया है। और हमें पी सी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है पी सी वो हमें कितनी दी गई? 5x-3। कितनी? 5x-3 सेंटीमीटर। और हमें बी पी यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बी पी वो हमें कितनी दी गई है? 2x+1। कितना? 2x+1 सेंटीमीटर दी गई है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है डी पी, क्या? डी पी वो हमें कितनी दी गई है? 6x-5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या गया है? डी बी की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक के पूरे बिकड़ की दूरी, यानी डी बी पूछा गया है। डी बी ये हमसे पूरी दूरी पूछी गई है। तो आइए दोस्तों अब इसको सॉल्व करते हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में बिकड़ का अनुपात बताया था। क्या बताया था? बिकड़ का अनुपात। बिकड़ का हमने अनुपात आप लोगों को बता दिया था। बिकड़ का अनुपात क्या होता है? यानी ए पी, यानी ए पी बटा क्या हो जाएगा हमारा? पी सी। कितना हो जाएगा? पी सी हो जाएगा। बराबर क्या हो जाए? बी पी, ये हमारा बी पी हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा? पी डी। कितना हो जाएगा? पी डी या डी पी, जो भी आप इसको लिख लें, ठीक है ना। ये अनुपात हमने बताया था। तो हमें जो जो दिया गया हम उसको लिख लेंगे। ए पी का मान दिया गया 3x-1 और हमें इसका जो पी सी का मान दिया गया 5x-3, तो 5x-3 हो जाएगा। बराबर हमें बी पी का मान दिया गया 2x+1, 2x+1। हमें डी पी का मान दिया गया कितना? 6x-5, 6x-5। अब आप लोग इसका तिर्यक गुणा कर लें। इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों? 3x-1 हो जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 6x-5। इसका गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बराबर में 5x-3। ये हमारा कितना? 2x+1 में गुणा हो जाएगा, 2x+1 में गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3x का अगर 6x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 3×6=18 हो जाएगा। कितना? 18 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा 18x²। अब फिर 3x का 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 15x हो जाएगा। माइनस लगा लेंगे। फिर -1 का गुणा 6 में करेंगे कितना हो जाएगा? -6x हो जाएगा। फिर -1 का गुणा -5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारा +5 हो जाएगा। बराबर लगा देंगे। 5x का 2x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 10x² हो जाएगा। फिर 5x का 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। कितना? 5x। फिर इसका -3 का गुणा कितने करेंगे? 2x में, तो कितना हो जाएगा? -6x हो जाएगा। फिर -3 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 18x² है, यहाँ 10x² है। 10x को हम इधर लेके आएंगे, पक्षांतर कर लेंगे, तो ये हमारा 18x² माइनस 10x² हो जाएगा। कितना? 10x² हो जाएगा। ये देखिए -15x और -6x जुड़ के कितना हो जाएगा? -21x हो जाएगा। +5 है, +5 रहने देते। अब इधर हमारा क्या बचा? 5x और -6। -6x में से अगर हम 5x को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? -x हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब हम इसको भी पक्षांतर कर लेते हैं। अब 18x में से 10x² को घटाएंगे कितना आ जाएगा? 8x² आ जाएगा। ये -21x है, -21x हो जाएगा। -x को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा? +x हो जाएगा। ये +5 है, +5 हो जाएगा। -3 को इधर लाएंगे तो +3 हो जाएगा। इधर हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा 8x², 21 में x में से +x को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? -20x हो जाएगा। अब 5 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, बराबर 0। अब देखिए 4 हम इसमें से अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8x², 2x², 4 पंचे 20 -5x, 4 दूनी 8 बराबर 0। अब दोस्तों अगर हम यहाँ क्या हो जाएगा? ये हमारा 2x² -5x +2 बराबर 0/4 हो जाएगा। 0/4 का मतलब क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कितना हो गया? 2x² माइनस 5x +2 बराबर कितना मिल गया? 0 मिल गया। क्योंकि हम किसी भी संख्या में अगर जीरो में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा? हमेशा 0 आएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हमने बताया था पहली संख्या और अंतिम संख्या का गुणा करेंगे, जो मान प्राप्त होगा उसको
ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पे हमें बीच वाली संख्या मिलनी चाहिए। तो 2x² इसको तोड़ेंगे -4x माइनस एक्स में +2 बराबर 0। अब देखिए -4x माइनस एक्स को जोड़ेंगे -5x मिलेगा, -4x तो -x का गुणा करेंगे 4x², क्योंकि 2 और 2 का गुणा करेंगे 4 और x² है 4x² बन जाएगा। यहाँ देखिए 2x इसमें भी हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा बचेगा x, 2 दूनी 4 यानी -2। यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो माइनस का इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस का प्लस में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2x-2 यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं x-2 को, तो 2x-1 हमारा बच जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब एक बार अगर हम यदि x-2 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, क्योंकि 2 माइनस में इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा। यदि हम 2x-1 बराबर 0 लेते हैं तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि ये इधर गुणे में इधर आके भाग में हो जाए। ये दो मान हमें प्राप्त होगी। और हमें db का मान पूछा गया था, किसका, db का मान। और हमें पता है db बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, dp, तो ये हो जाएगा कितना, dp प्लस ये pb ये दो इसके बराबर होंगे। और dp का मान कितना है, dp यहाँ देखिए dp का मान 6x माइनस 5 प्लस pb का मान pb यानी bp या pb, इसको आप लिख सकते हैं 2x प्लस 1 दिया गया है। अब देखिए 6x तो 2x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, -5 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अगर हम एक बार यदि x बराबर कितना, 2 रखने पर तो ये कितना हो जाएगा, 8। इसको कहीं और लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, यदि x बराबर 2 दिया गया, 2 रखने पर, तो 8 गुणे 2 -4, 8 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 16 -4, 16 में से 12 में से कितना, ये 16 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आप इसको 16 कीजिएगा, तो 8 का 2 में गुणा करेंगे 16 -4, 16 में से 4 को कितना कर देंगे, -4 करेंगे कितना आ जाएगा, 12, यानी ये हमें कितना मिल गया, 12 सेंटीमीटर मिल गया, कितना, 12 सेंटीमीटर। यदि 8x - 4 का मान अगर x बराबर हम कितना यहाँ रखते हैं, 1/2, कितना, 1/2 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 गुणे 1/2 -4 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी, 4 हो जाएगा, 4 में से 4 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 0। और ये हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि जो दूरी है वो कभी भी नकारात्मक या शून्य नहीं हो सकती दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को जो जवाब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप लोगों को ये इस तरह से क्वेश्चन हल करने होंगे। इतने बड़े क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आने की संभावना नहीं है, फिर भी आप लोग को एक बार इसे जरूर देख के जाइएगा, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो ये आज का हमारा समलम चतुर्भुज यहीं पे होता समाप्त दोस्तों। इस पे आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।